स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम नरेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? वे सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यस और नो देखना। तो यस और नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है? ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब हाँ और ना में दिया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि आपने खाना खाया, आप बोलेंगे हाँ। क्या आप पढ़ने गए? आप बोलेंगे हाँ। क्या आप चाँद पर गए? आप बोलेंगे नहीं। सिमिलरली वैसे इंग्लिश में भी क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जाता है। तो अब पहचानेंगे कैसे कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है? तो ये तरीका बहुत आसान है। जस्ट देखना है हमें कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसकी शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हुई है। कौन सी वर्ब से? हेल्पिंग वर्ब से। तो वो सेंटेंस क्या होंगे? यस नो टाइप होंगे, क्योंकि उनका जवाब यस और नो कर कर दिया जा सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैंने नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फुल एक्सप्लेनेशन दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से पता लगा सकते हैं कि कौन से ऐसी वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। पहला सेंटेंस क्या है? राम सेड टू मोहन। राम ने क्या कहा? मोहन से कहा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मतलब निकल रहा कहने का। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अंत में क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क। अब क्या कह रहा है राम? आर यू रीडिंग अ बुक? क्या तुम एक किताब पढ़ रहे हो? अब देखिए कंटिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर इज एम आर आपको दिखता है प्लस अगर वर्ब में आई एन जी दिख गया तो कौन सा टेंस होता है? कंटिन्यूस टेंस। कौन किसका? कंटिन्यूस, प्रेजेंट का। तो अब देखते हैं। राम स्पीकर है, एज इट इज़। मोहन लिसनर है, एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मार्क है? क्वेश्चन मार्क। इसीलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई? आस्क्ड। देखिए हो गई। अब यहाँ पर कंजंक्शन के प्लेस पे क्या लगता है? दो चीज़ पॉसिबल है, इफ़ वेदर या फिर क्वेश्चन वर्ड। लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे? तो फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि देखिए इसकी शुरुआत किसी भी हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या लग जाएगा? इफ़ या वेदर। इफ़ या वेदर में कोई अंतर नहीं है, चाहे आप इफ़ लगाइए या फिर वेदर लगाइए। तो क्या हमने लगा दिया इफ़, और बाकी रूल पहले जैसे ही। अब देखेंगे पर्सन। कौन सा पर्सन है? यू। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मोहन के हिसाब से क्या हो गया? ही हो गया। इज एम आर प्रेजेंट टेंस से पास्ट में जाएगा, वाज हो गया। रीडिंग का रीडिंग, ए का ए, बुक का बुक। एक चीज़ और आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बढ़ाते समय हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में क्या होता है? देखिए इंट्रोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है सब्जेक्ट। लेकिन असर्टिव में क्या होता है? पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है? मेन वर्ब। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में क्या लिखा है? सी सेड टू मी। उसने मुझसे कहा। विल यू सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम एक गाना गाओगे? तेवर पूछ रही है। तो सी का सी हो गया, स्पीकर है। सेड टू का क्या हो गया? आस्ट हो गया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मी का क्या हो गया? मी हो गया। देखिए हमें इस बार मैंने क्या यूज़ कर दिया है? वेदर। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, देर इज़ नो मिस्टेक इन इट। तो वेदर यूज कर दिया। अब देखिए पर्सन कौन सा चेंज होगा? सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हो गया मी।
तो मी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है आई, इसलिए आई हो गया। जानते विल का क्या होता है वुड हो गया। सिंग का सिंग, ए का ए, और सॉन्ग का क्या हो गया सॉन्ग हो गया। नेक्स्ट टाइप क्या है, मोहन सेड टू हिम, तो मोहन का मोहन एज इट इज, सेड टू का हो गया आस्क्ड, हिम का हो गया हिम, कॉमा के प्लेस पे क्या लगा दिया इफ़। देखिए अभी यू सेकंड पर्सन हिम के हिसाब से, इसलिए ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये टेंस हो गया डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है किस में जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट में, और पास्ट का इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इसीलिए ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा एट। देखिए एट लग गया क्योंकि इंट्रोगेटिव, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट से इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, वैसे ही हो जाएगा क्या, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो गया। तो मैंगो का क्या हो गया मैंगोज। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर सेड टू हर, माई फादर का माई फादर, सेड टू का हो गया आस्क्ड, हर का क्या हो गया हर, कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया इफ़, क्योंकि शुरुआत किससे हो रही है हेल्पिंग वर्ब से। देखिए अब सबसे पहले पर्सन लाएंगे क्योंकि सबसे पहले क्या था सब्जेक्ट आता है असर्टिव सेंटेंस में। तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हर है, हर का सब्जेक्टिव किसका होता है सी, इसलिए सी आ गया। और इज हमारा क्या हो गया वाज हो गया, कमिंग का कमिंग हो गया, होम का होम हो गया। अब देखिए ये टुडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी होता है चेंज, तो टुडे का क्या हो गया दैट डे। बाकी रूल पहले जैसे ही। नेक्स्ट क्या, यस नो टाइप का लास्ट क्वेश्चन ये है, सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, तो सी का सी, सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड, हिम का हिम हो गया, कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया इफ़ लग गया। अब देखिए पर्सन चेंज करते हैं, यू कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ हिम है, लेकिन ये कौन सा केस है सब्जेक्टिव केस यू, इसलिए क्या हो गया हिम का क्या होता है सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही हो गया। हैव का क्या हो गया हैड हो गया, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड हो गया। देखिए योर है, ये फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हिम के हिसाब से चेंज होगा। योर कौन सा केस पॉजेसिव केस, हिम का पॉजेसिव केस क्या होता है हिज, तो हिज हो गया। और वर्क वर्क का क्या हो गया वर्क हो गया। अब हम आते हैं WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन में। ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना होकर किससे होती है WH वर्ड से। मैंने WH वर्ड के बारे में भी बताया कि कौन कौन से वर्ड WH वर्ड होते हैं, आप जाके देख सकते हैं। पहला केस क्या है ही सेड, तो ही हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव इसलिए सेड का क्या हो गया आस्क्ड हो गया। अब देखिए अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड से हो रही है तो वही वर्ड कंजंक्शन का काम करता है, वहाँ पर अलग से वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वही वर्ड किसे काम करता है कंजंक्शन का। तो हु का क्या हो गया हु हो गया। अब देखिए हु एक ऐसा WH वर्ड है जो दो काम करता है सेम समय में। पहला काम करता है क्वेश्चन वर्ड का और दूसरा काम करता है सब्जेक्ट का। तो यही सब्जेक्ट भी है और यही क्वेश्चन वर्ड भी है। और इसका क्या हो गया वाज हो गया, और टॉकिंग का क्या क्या हो गया टॉकिंग, क्वेश्चन मार्क हटा क्या लग गया फुल स्टॉप लग गया। देखिए हु वाले कॉन्सेप्ट याद रखना, हुई एक ऐसा वर्ड है जो दो काम करता है, किसका क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी, याद रखिएगा दो काम करता है। नेक्स्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन, आई सेड टू स्ट्रेंजर, आई मीन्स मैंने, सेड टू मीन्स कहा, स्ट्रेंजर मीन्स किससे अजनबी से। व्हाट इज़ योर नेम, क्या पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आई का आई हो गया, सेड टू का क्या हो गया आस्क्ड, स्ट्रेंजर का क्या हो गया स्ट्रेंजर। देखिए WH वर्ड है, काम करेगा किसका कंजंक्शन का एज इट इज़। अब क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है योर नेम इसमें है, तो योर कौन सा पर्सन सेकेंड पर्सन,
ऑब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रेंजर है, ये मेल है, एक है, तो योर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि अगर स्ट्रेंजर कोई पर्सन है, अजनबी है, मान लो इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो हम मान के चलते हैं कि हम किसको प्रायोरिटी देंगे, मेल को, तो मेल हो गया। तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही, और ही का पॉसेसिव किसका होता है, हिज, तो हिज हो गया। और नेम का नेम, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद में, तो इसका क्या हो गया, वाज हो गया। नेक्स्ट है माई टीचर सेड टू मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा, तो यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, मी का मी, देखिए व्हाट का व्हाट ही हो गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है यू, तो यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो गया, मी का आई हो गया। और वर्ब क्या लग गई, इज एम आर का क्या हो गया, वाज हो गया। और डूइंग का क्या हो गया, डूइंग। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जो व्यक्ति काम करता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। तो बताइए व्हाट आर यू डूइंग, इसमें करने काम कौन कर रहा है, यू, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है द ऑडियंस सेड, तो ऑडियंस में होता है श्रोता। जैसे अगर किसी हॉल में कोई एक व्यक्ति बोल रहा है और उसके सामने जो लोग सीट पे बैठ के सुन रहे हैं उसके स्पीच को या उसके परफॉर्मेंस को, उसके सॉन्ग को, तो उन्हें बोलते हैं ऑडियंस। तो ऑडियंस ने कहा, देखिए यहाँ सेड है तो यहाँ हो गया आस्ट, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। अब वाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई का वाई, क्योंकि एक काम करेगा कंजंक्शन का। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, वाई डिड कटप्पा किल बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो देखिए इसमें काम कौन कर रहा है, कटप्पा, तो कटप्पा होगा सब्जेक्ट, तो कटप्पा हो गया सब्जेक्ट। अब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यह हो गया हैड। और किल का क्या हो गया, किल्ड, क्योंकि डिड होता है पास्ट का इंडेफिनिट, और डायरेक्ट स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट के परफेक्ट में, इसलिए हो गया। और बाहुबली ऑब्जेक्ट था, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लग गया, फुल स्टॉप लग गया। लास्ट है द पीपल सेड, तो पीपल यहाँ पर आस्ट हो गया। अब पीपल क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मार्क है इसलिए, तो वाई का वाई, इस दिल्ली सो पॉल्यूटेड, किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली की, तो दिल्ली का दिल्ली हो गया, दिल्ली। और देखिए इज एम आर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली एक है इसलिए वाज हो गया। सो का सो, पॉल्यूटेड का पॉल्यूटेड, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या लग गया, फुल स्टॉप। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है किसका, डायरेक्ट स्पीच का, उसके क्वेश्चन को आप जाके प्रैक्टिस कीजिए। अगर उसके बाद भी आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दीज डाउट्स। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आती है और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँ, तो इसके लिए भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू टीच दैट टॉपिक। टिल देन, stay awesome, keep watching, keep growing. Thank you, all the best.